अब यूक्रेन ने जहां चीन के अंदर तबाही मचाई है, तो वहीं चोरी छुप के चीन क्या कर रहा था जिसे पकड़ लिया गया है। भारत ने दुनिया के सामने खुलेआम अपने आप को दिखाया, तो वहीं चीन ने चुपके बड़ा कांड किया। वहीं अब अंतरिक्ष में जहां एक तरफ रूस और अमेरिका भिड़े पड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने मचा दिया है तांडव। जानेंगे भारत ने क्या कुछ किया है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय कंपनियों ने खुलेआम टेंडर निकाला। भारतीय कंपनियों ने न सिर्फ टेंडर निकाला, बल्कि भारतीय मिनिस्ट्री ने इसका उल्लेख भी किया और जाहिर किया कि भारत रूस के साथ व्यापारिक संबंधों को जारी रखेगा। न सिर्फ जारी रखेगा, बल्कि भारत ने लगे हाथों 3 मिलियन बैरल का ऑर्डर भी दे दिया। साथ ही साथ दुनिया को ये भी बता दिया भारत ने कि भारत 15 मिलियन बैरल और खरीदेगा। दुनिया इस चीज को बहुत अच्छे से जान गई, जिस पे रिएक्शन अमेरिका का आ भी गया। लेकिन चीन क्या कर रहा है? चीन ने जैसे ही देखा कि भारत अब मिलियंस ऑफ बैरल मंगा रहा है क्रूड ऑयल रूस से, वैसे देखते ही वो भी अब इस व्यापार में कूद गया। लेकिन चुपके उसने अपने कंपनियों को कहा, रूस यूक्रेन जंग का फायदा उठाओ। आपको बता दें, चीन की ऑयल रिफाइनरी चुपचाप सस्ते रूसी क्रूड ऑयल को खरीदने में लगी हुई है। अब कहा यह जा रहा है कि कई सारी कंपनियों ने टेंडर जारी कर रूस से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है, और ये कंपनियां चुपके खरीद रही हैं ताकि उनके ऊपर किसी तरह का सेंशन न लगे और उनकी रेपुटेशन में किसी तरह की आंच न आवे। अब इसके लिए चीन लगातार अपनी कार्गो शिपमेंट को मंगवा रहा है, लेकिन इसमें लिखा हुआ रहता है अननोन कंट्री की जगह पे पब्लिक आई से दूर छोटे पोर्ट को भी बनाया जा रहा है बेस, जहां पर आसानी से ऑयल ट्रांसफर किया जा सके। हालांकि चीन के लिए ये बेहद आसान है, रूस से उसकी दूरी बेहद कम है। ऐसे में छोटे पोर्ट में मंगवाना तेल उसके लिए ज्यादा आसान है। दुनिया की नजर से दूर चीन ऐसा बड़ी आसानी से कर भी सकता है, पर भारत के लिए ये एक तो मुश्किल है, और दूसरी बात ये है कि भारत किसी भी चीज को खुलेआम तौर से करता है ये दिखलाने के लिए कि भारत कुछ गलत नहीं कर रहा है। जब गलत नहीं कर रहा है तो छिपाने की जरूरत क्या है? पर चीन अब तक छिप कर ही सही, लेकिन अपने व्यापार को बढ़ा रहा है रूस के साथ। शायद यही वजह है कि अमेरिका का गुस्सा किसी न किसी फॉर्म में टूट रहा है चीन के ऊपर। पर ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के लोग चीन को छोड़ दे रहे हैं। चीन को जाना जाता है किस तरीके से अपनी सिक्योरिटी को बहुत टाइट रखा है चीन ने, और चीनी इंटरनेट और चीनी वेबसाइटों पर वही छपता है, वही दिखता है जो चीन की सरकार चाहती है। चीन की सरकार ने अपनी जनता के ऊपर अच्छे से इस बात को बिठा दिया है कि यूक्रेन का हमें साथ नहीं देना है, हमें रूस का साथ देना है। इसलिए चीन की सोशल मीडिया पर ज्यादातर चीनी यही बात कहते हुए दिखेंगे कि ये युद्ध की शुरुआत यूक्रेन ने की और यूक्रेन इसकी वजह है। कभी भी वो रूस को दोष नहीं देते हैं। पर अब वो यूक्रेनी जो मंडारिन भाषा को जानते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर मंडारिन भाषा में चीनियों को ये बताना शुरू कर दिया है कि रूस घुसपैठ कर रहा है और रूस किस तरीके से अपनी मोनोपोली चला रहा है। वैसे रूस के खिलाफ अब यूक्रेन के वो लोग जो चीन में हैं, अब यूक्रेनी प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अंतरिक्ष में जहां एक तरफ रूस और अमेरिका एक दूसरे से भिड़े हुए हैं और रूस ने यहाँ तक कि स्पेस स्टेशन को गिरा देने की धमकी भी दे दी है, तो वहीं अमेरिका रूस को छोड़कर खुद से ही स्पेस पर काम करना बढ़ाना चाहता है। यानी अंतरिक्ष में अब बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी रूस के ऊपर नहीं रखना चाहता है। पर भारत का क्या? भारत ने इन सब के बीच में एक बड़ा ऐलान कर दिया है। खासकर भारत की संस्था इसरो ने, ये बेहद ऐतिहासिक पल है जब अंतरिक्ष में भारत इतना बड़ा कदम उठा रहा है, वो भी इस युद्ध के बीच में। बार फिर से दुनिया में भारत अपना डंका बजाने को तैयार है। आपको बता दें, जो रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, उसने कहीं न कहीं चीन को भी बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है, क्योंकि चीन अंतरिक्ष में जो कार्यक्रम चला रहा था, वो कार्यक्रम अब रुक सा गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन को सहयोग दे रहा था रूस, और रूस खुद यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से चीन को वो मदद मिल नहीं पा रही है। ये ऐसे परियोजना और प्लान है जिस पर रूस और चीन साथ मिलकर अंतरिक्ष में काम करते हैं, लेकिन ये सब कुछ इस वक्त अटका पड़ा हुआ है कि भारत का इसरो खुद पर निर्भर है। भारत किसी के साथ पार्टनरशिप इस वक्त नहीं
करके चल रहा है। ऐसे में भारत के इसरो की क्षमता उसकी खुद की अपनी है। अब इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने जो ऐलान कर दिया है, उस ऐलान को सुनकर आपको बेहद खुशी महसूस होगी। भारत के स्पेस प्रोग्राम का डंका हाल के सालों में बहुत तेजी से बजने लगा है। ये बेहद जरूरी भी है। इसरो इस वक्त भारत के सबसे खास मिशन गगनयान की तैयारी में जुड़ा हुआ है। ये मिशन वैसे तो 2023 में लॉन्च होने वाली है, जिस पर दुनिया भर की नजर रहेगी, पर इस साल इसका महत्व ये जानिए कि भारत जिस मिशन पर काम कर रहा है, भारत इस मिशन को सफलतापूर्वक अगर पूरा कर लेता है तो चीन के बाद भारत चौथा देश हो जाएगा जो इस मिशन को पूरा करने वाला होगा। इसका पहला परीक्षण इसी साल मध्य में होगा। पहले चरण में भारतीय मिशन गगनयान का मानव रहित जीवन लॉन्च होगा और उसके बाद 2022 में ही एक रोबोट भी भेजा जाएगा। और आपको बता दें, सोमनाथ का पूरा इरादा है अंतरिक्ष में अपने लोगों को भेजना और उनकी वापसी सुनिश्चित करना, वो भी सुरक्षित। इसके लिए इसरो पूरी तैयारी कर रहा है। यानी गगनयान की मदद से कोई भी यात्री पृथ्वी की निचली कक्षा तक सफर कर पाएगा। आपको बता दें, इस गगनयान मिशन की सफलता के लिए 500 से ज्यादा कंपनियां और ढेर सारे भारतीय वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। अब ये जो मिशन होगा, इस मिशन को 3 चरणों में बांटा गया है। 2 जो मानव रहित होंगे और 1 होगा जो मानव सहित होगा। इसरो के अनुसार पिछले 2 साल से ये प्रोजेक्ट लटका हुआ था और कारण ये था कि ये स्लो स्पीड में पहुंच गया कोरोना की वजह से, पर अब चीजें ठीक हो रही हैं। को बता दें, इस मिशन के लिए 5 वायुसेना के पायलट का चयन भी हो चुका है। 5 में से 3 को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसमें जाने वाले भारतीय नागरिक 7 दिनों तक अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। ये तो बात आई गगनयान की। वहीं चंद्रयान पर भी इसरो काम कर रहा है और जल्द ही चंद्रमा पर रोवर पहुंचाने की तैयारी में लगा हुआ है। इसके लिए भी जल्द ही तारीखों का ऐलान करेगा इसरो। ऐसा माना जा रहा है कि इसी साल इसे सफलतापूर्वक पहुंचा दिया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले चंद्रयान 2 को चंद्रमा पर भेजा गया था, पर ऐन मौके पर संपर्क टूट गया, जिसके बाद ये मिशन फेल हो गया था। इसलिए ये मिशन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी रूस के साथ व्यापार चोरी छुपे करना चाहिए या भारत ने सही किया है? दुनिया के सामने ओपनली दिखलाकर कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।